हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो सबसे पहले हम लोग ईयर याद कर लेंगे, कब आया था? 1927 में। किस लिए आया था ये देखते हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा करने हेतु आया था। ठीक है, तो किस लिए आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्ष पूरे हो गए थे, इसके लिए वो आया था, इसकी समीक्षा करने के लिए। अब इसके आगे देखेंगे, इस आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा यह अधिनियम किस लिए आया था? इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को देखने के लिए कि वह कितना सफल हुआ था। फिर उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में था। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम कितना सफल हुआ, और दूसरा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक की प्रगति पर रहा। ठीक है, तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसका ईयर हो गया 1927, और ये किस लिए आया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्ष पूरे होने के लिए, समीक्षा करने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन। ठीक है, ये उदारवादी दल या लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, उदारवादी दल या लिबरल पार्टी। तो याद करने वाली चीजें, अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। ठीक, और फिर इसके बाद इस जो साइमन कमीशन है, इस पे कुल सदस्य थे 7। ठीक है, कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। अब इसके बारे में देखेंगे, इसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसको बोला था श्वेत कमीशन। ठीक है, जब सारे अंग्रेज हुए तो उसको बोल दिया श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया गया। ठीक, फिर इसके बाद 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा। ठीक है, तो डेट याद कर लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 बंबई पहुंचा। इसी दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। ठीक है, पूरे देश में हड़ताल का आयोजन हुआ, और इसीलिए इसको बोला गया साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक, तो सबसे पहले इस पे याद करने वाली चीज हो जाएगी, 3 फरवरी 1928 कहाँ आया था? बंबई में आया था, और नारा लगाया गया था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, आगे देखेंगे, लाहौर में साइमन कमीशन विरुद्ध जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे पुलिस के लाठीचार्ज में। फिर इसके बाद लाला लाजपत राय 1865 से लेकर 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे और कहाँ पे घायल हुए थे? लाहौर में हुए थे। किस लिए हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध के जुलूस में। फिर इसके बाद पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। फिर इसके बाद साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट, ये याद रखिएगा ईयर कब है? 1928 में तैयार की गई थी, और जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट किस लिए बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्ष जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, और सचिव जो बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में 2 मुस्लिम थे। ठीक, 2 मुस्लिम थे और टोटल लोग थे 9। ठीक है, 2 मुस्लिम और टोटल लोग थे 9। अब देख लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए
पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स अधिराज का दर्जा की बात कही गई थी। तो ये याद रखेंगे, क्या बोला गया था, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ। ठीक है, इसका गठन किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, तो ईयर हो जाएगा 1928। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन और करा था जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने, और इसका उद्देश्य जो था वो डोमिनियन स्टेट्स से आगे पूर्ण स्वराज की मांग करना था। ठीक है, तो ईयर याद रखिएगा 1928। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वराज की मांग। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।